नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। मैं आज आप लोगों के सामने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कुछ मकातिब की जानिब से एतराज़ात को लेकर सामने हाज़िर हूँ। ये जो आया मुबारक मैंने आप लोगों के सामने पेश करने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इस किताब में कुछ शक नहीं, परहेज़गारों के वास्ते हिदायत है। यानी कि कुरान मुबीन फुरकान हमीद जो हमारे दरमियान अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचाया, इसका मतलब इंसान की रहनुमाई और हदायत था। अब अल्लाह के हबीब इस ज़मन में फरमाते हैं कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अपनी इतरा। अगर इन दोनों का दामन थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, क्योंकि चीज़ें दो आपस में जुदा नहीं होंगी और हौज़े कौसर पर मुझसे आ मिलेंगी। इससे मालूम होता है कि रहनुमाई का जो सबसे बड़ा ज़रिया हमारे दरमियान मौजूद है वो कुरान करीम फुरकान हमीद है, और उसके बाद अगर कोई ज़रिया मौजूद है तो वो हुज़ूर की तरत पाक है, यानी कि अहले बैत रसूल है। अब जब हमने रहनुमाई हासिल करनी है तो हमें देखना होगा कि कुरान में क्या तमाम चीज़ों का ज़िक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है या उनको निशानी के तौर पर ज़ाहिर किया गया है। तो अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि इस कुरान में निशानियाँ हैं मगर उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। तो लिहाजा हमें जब इस कुरान से कुछ समझना होगा तो हमें अक्ल के दरीचों को खोलना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात कुरान करीम फुरकान हमीद में मिलाद शरीफ के हवाले से किसी निशानी की या किसी आया मुबारक की है या किसी इशारा या कोई ऐसी चीज़ जो हमें मिलती है, तो उसमें अल्लाह ताला की एक आया मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि ए ईमान वालो, जब तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नाजिल हो तो तुम्हें चाहिए कि खुश हो जाओ, ये उससे बहुत बेहतर है जो तुम लोग जमा करते हो। कुल बिफज़लिल्लाह के अल्फाज के बाद हमें देखना होगा कि कुरान करीम फुरकान हमीद में वो कौन सा अल्लाह का फजल है जो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। तो जब हम इस तरफ देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया और उनमें से एक रसूल को मबूस फरमाया जो अल्लाह पाक की आयतें उन पर खोल कर बयान करता है और उन्हें पाक करता है। लफ्ज़ फ़ज़ल के बाद जब हम अल्लाह की रहमत को तलाश करने की कोशिश करते हैं इसी कुरान करीम फुरकान हमीद में, तो हमें अल्लाह की तरफ से एक आया मुबारक जो कि सूरह बकरा का हिस्सा बनी वो मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल ख़ासिरीन, कि अगर अल्लाह का ये फ़ज़ल और रहमत तुम लोगों तक ना पहुँचती तो तुम लोग गुमराही का शिकार होते या नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। इसी रहमत को अल्लाह ताला एक और जगह इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं कि वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला, कि अगर अल्लाह की ये रहमत और फ़ज़ल तुम लोगों तक ना पहुँचता तो तुम में से अक्सर व बेशतर शैतान के पैरोकार होते। जब हम इस लफ्ज़ रहमत को देखते हैं कि अल्लाह की कौन सी रहमत है, जबकि रहमत में बारिश का होना भी अल्लाह की रहमत है, बेटी का होना भी अल्लाह की रहमत है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि अगर बारिश ना हो तो हम लोग शैतान के पैरोकार हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि जिनके घर बेटियां ना हो तो शैतान के पैरोकार हो जाएं और खसारे का शिकार हो जाएं। तो हमें देखना होगा कौन सी रहमत है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो जब हम कुरान करीम फुरकान हमीद से रुजू करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये जो मिलादुन नबी है, हम इस खुशी के दिन को, क्योंकि ये तो वाज़ेह हो गया कि जब अल्लाह की रहमत हम लोगों तक पहुँचे तो हमें चाहिए कि खुश हो जाएं, क्योंकि कुरान का हुक्म है, और अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाद की मिस्दाक में हमें कुरान करीम की तमाम बातों को मानना पड़ेगा। तो अगर हम इस दिन को लेकर खुशी का दिन मनाते हैं तो क्या इस खुशी के दिन को हम ईद के तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं या इसको ईद का लक़ब दे सकते हैं? तो अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि अब इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बना अनज़िल अलैना
माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन, कि ए हमारे रब हम पर आसमान से ख्वान उतार कि वो हमारे लिए और हमारे पिछलों के लिए और अगलों के लिए ईद का दिन। अब इस आया मुबारक से बड़ा वाज़ेह होता है कि अगर रहमान की जानिब से ख्वान उतरे तो वो ईद का दिन है। तो अगर रहमान की जानिब से रहमान का एहसान उतरे तो यकीनन वो भी ईद का दिन होगा। और जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया। अब अगर इस लफ्ज़ एहसान को देखें तो एहसान करके जितलाने वाले को मन्नान बोला गया है, और इस एहसान करके एहसान जितलाने वाले से सख्त नापसंदीदी का इज़हार किया गया है। हत्ता कि हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि जो ऐसा शख्स होगा जो एहसान करके जितलाएगा, वो उससे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना बात करेंगे और ना ही उस पर अपनी नज़र करम फरमाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या माजरा हुआ कि यहाँ पर अल्लाह की ज़ात मोमिन पर एहसान भी कर रही है और फिर उस एहसान को जतला भी रही है। तो पता ये चला कि उस दिन पे या उस रोज़ अल्लाह का एक ऐसा एहसान लोगों पर हुआ, एक ऐसी शख्सियत इस कुराए अर्ज़ का हिस्सा बनी कि अल्लाह ताला ने ये ज़रूरी समझा कि मैं अगर ये एहसान कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जो एक पुराना फार्मूला या कुलिया जो दीगर लोगों पर अप्लाई होता है एहसान करके जितलाने वाले को नापसंद करने का, उसको हटा दिया गया और इस एहसान को करके बाकायदा तौर पर कुरान करीम का हिस्सा बनाया गया और जितलाया गया। तहकीक के ना होने की वजह से और इल्म तक रसाई ना होने की वजह से हम में से अक्सर व बेशतर इस चीज़ से कासिर होते हैं, इस बात से कासिर होते हैं कि हम खुद से ईद के मायने को जाकर देखें। तो अगर आप ईद के लुग़वी मायने उठाकर देखेंगे तो ये सिर्फ खुशी मनाने के दिन को कहा जाता है। फ़र्द का समा हो, जहाँ पर जश्न का समा हो, तो उसे आप ईद कहते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को ईद उल फ़ितर के मायने भी बताता जाऊँ कि ईद उल फ़ितर के मायने जो होते हैं, फ़ितर का मतलब होता है मुनक़ता करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो जो रोज़ों का रमज़ान शरीफ में तसलसल चल रहा होता है, उसको जब मुनक़ता किया जाता है तो ईद के ज़रिए किया जाता है, लिहाजा इसको ईद उल फ़ितर बोला जाता है। ये जितने भी हवालाजात मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से पेश किए, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफ़ुरूना बिबाद के मिस्दाक़ में हम कुरान करीम की तमाम बातों को मानें और उन पर अमल पैरा हों। चूँकि कुरान करीम में निशानियाँ मौजूद हैं और मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर आपके सामने निशानियाँ लाकर पेश कर दी। अब इस पैगाम को सुनने के बाद बजाय इस पर तनकीद करने के, आप अपने मुअल्लिम हज़रात के पास जाइए, कुरान करीम पर नज़र दौड़ाइए, इसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, इसकी आयात मुबारका पर गौर व फ़िक्र कीजिए और फिर आप अपने इसके बारे में कोई फ़ैसला कीजिए और हमारे इस मैसेज के ऊपर कमेंट कीजिए। इस वीडियो पैगाम का मकसद कतन किसी को ईद मिलाद के लिए कायल करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन है कि जैसे कि हुज़ूर इस्लाम के लिए ताला ने इरशाद फरमाया कि आपका काम सिर्फ पहुँचा देना, लिहाजा हम उन्हीं की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए हमारा ये काम था कि जो कुछ हमने कुरान करीम में पाया, जो निशानियाँ हमें ईद मिलाद के हवाले से मिली, हमने वो आपके सामने पेश कर दी और पेश करने के बाद ये फ़ैसला आप पर है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को मद्देनज़र रखते हुए जब ख्वान उतरे तो ईद का दिन मनाया जाए, लेकिन जब रहमान का एहसान उतरे और ईद का दिन ना मनाया जाए, ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।